जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, XYZ बैंक गेंड ₹8034 मतलब 8334 ऑन इट्स लोन एट 6% कंपाउंडेड मार्कअप। देखें इसमें कंपाउंडेड मार्कअप पूछ रहा है। आपने जो कंपाउंड प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा था इसी में वही फॉर्मूला आना है। तो इन 2 ईयर्स, 2 ईयर्स इसकी मतलब 2 ईयर्स बता रहा है। टाइम व्हाट इज़ अमाउंट डिड ही इट लैंड, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट उसे चाहिए। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमने निकालनी है। उसने सिर्फ इसका प्रॉफिट लोन बता दिया, गेन मतलब प्रॉफिट बता दिया जो बैंक ने प्रॉफिट अर्न किया। तो उसके बाद वो कह रहा है कि 6% पर एन रेट भी बता दिया और टाइम भी बता दिया। हमने क्या निकालना है कि प्रिंसिपल अमाउंट। तो आपने बिल्कुल इसी तरह पहले लिख लेना है प्रॉफिट जो कि आपको गिवन है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 8034। देखें ये कंपाउंड प्रॉफिट है, मैं सी साथ लिख देता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि रेट जो है कंपाउंड मार्कअप रेट 6% है और उसके बाद टाइम जो कि 2 ईयर्स है। अब हमने क्या निकालना है जी, प्रिंसिपल अमाउंट। याद रखें आपसे कोई कंपाउंड अमाउंट पूछे, कंपाउंड प्रॉफिट पूछे या फिर प्रिंसिपल अमाउंट पूछे, लेकिन कंपाउंडेड की सूरत में तो आपने पहले फॉर्मूला क्या लगाना है, कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू। देखें कंपाउंड अमाउंट किसके इक्वल होती है, इसमें 2 चीज़ें ऐड होती हैं। कंपाउंड अमाउंट तब ही बनती है जब प्रिंसिपल अमाउंट और उसमें प्रॉफिट हो ऐड, फिर ही जाके वो कंपाउंड अमाउंट बनती है। तो इसमें पहले प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट, कंपाउंड प्रॉफिट। ये फिर जाके ये फॉर्मूला बनता है। कंपाउंड अमाउंट किसके इक्वल होती है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड प्रॉफिट, ये कंपाउंड अमाउंट होती है। ठीक है जी। अब यही फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली सबसे पहले जो भी चीज़ आपसे, अगर ये चीज़ आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछे तो फिर भी आपने यही फॉर्मूला कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लगाना। अगर आपसे ये चीज़ पूछे तो फिर भी आपने फॉर्मूला कौन सा पहले स्टार्ट करना है, पहले आपने यही फॉर्मूला लगाना है, कंपाउंड अमाउंट। मैं पॉइंट ए लिख रहा हूँ, इसका मतलब आपने यही समझना है कंपाउंड अमाउंट, लेकिन आपने उधर पूरा कंपाउंड अमाउंट ही लिखना है। पॉइंट ए कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू पावर टी, ये मतलब टाइम, ये आपने लिखना है। तो एक दफ़ा इसको चलें, कंपाउंड अमाउंट भी आपको नहीं गिवन, तो आपको सिर्फ कंपाउंड प्रॉफिट गिवन है। चलें हमने पहले कंपाउंड अमाउंट निकाल लेते हैं। कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल अमाउंट आपको नहीं गिवन, आपने सिर्फ पी लिखना है फिर इसकी प्रिंसिपल अमाउंट की जगह पे। तो 1 प्लस रेट आपको दिया है 6 डिवाइडेड बाय 100, टी आपको कितना दिया है 2। तो आपने क्या करना है, प्रिंसिपल, अब पी को उसी तरह ही लिखना है 1 प्लस, अगर 106 को डिवाइड करें 100 के ऊपर तो 0.06 इंटू 2, तो P बिल्कुल उसी तरह ही 1 प्लस, अगर इसमें 1 प्लस कर दें 1.06 आ जाएगा और ऊपर T आ जाएगा। इस तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये आपके पास, इसकी अब आपने पार ले लेनी है। 1 प्लस 0.06, पहले ये वेरीफाई कर लें, तो 1.06 आता है। अब आपने क्या करना है, ये बटन आपने प्रेस करना है, जो वैल्यू है 1.06 जब आ जाए आपने ये बटन प्रेस करना है जो कैलकुलेटर के ऊपर है, ये बटन। तो इसको आपने 4 नंबर पे आएगा प्रेस करना है और कितनी वैल्यू बताई है 2, तो आपने 2 पे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है। तो P 1.1236, ये आंसर आ जाएगा जो कि आपके पास
कंपाउंड अमाउंट। ये कंपाउंड अमाउंट हमने निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए, अब इसी फॉर्मूले के अंदर आपने ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पुट करनी है, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी जो चीज़ आपसे रिक्वायर की गई थी। तो फिर इधर मैं लिख देता हूँ कंपाउंड अमाउंट। देखें आपको क्या चाहिए, कंपाउंड अमाउंट आपके पास आ गई, तो अब आपके पास सभी कुछ आ जाएगा। जब एक चीज़ आपके पास आ जाएगी कंपाउंड अमाउंट, तो बाकी आपका क्वेश्चन सेम हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। कंपाउंड अमाउंट किसके इक्वल होती है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड प्रॉफिट। अब देखें आपके पास कंपाउंड अमाउंट की भी वैल्यू है और दूसरे नंबर पे आपके पास कंपाउंड प्रॉफिट भी है, तो अब आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो कंपाउंड प्रॉफिट की अमाउंट की जगह पे आपने लिखना है जो वैल्यू आई। देखें P 1 पॉइंट, चलें आप P दूसरी साइड पे लिख 1.1236 P, ये आपने निकाल ली थी कंपाउंड अमाउंट की वैल्यू, तो इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया और साथ P प्लस, तो प्रॉफिट की क्या है, कंपाउंड प्रॉफिट 8034 ये वैल्यू थी। अब आपने क्या करना है कि ये P जो है इधर प्लस हो रहा है, अगर दूसरी साइड पे जब आप लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 1.1236 P माइनस P इज इक्वल टू 8034, इस तरह आ गया जी 1.1236। अब देखें इसमें जब P में से P जब निकलेगा तो पीछे रह जाएगा -1। देखें P में से जब P निकलता है तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने -1 जो भी वैल्यू है, तो अब जब आप निकालेंगे P में से P तो पीछे 1 बचता है जो कि इन दोनों के साथ है, तो इसके साथ माइनस है तो फिर पीछे -1 आ जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू 8034। तो अब जब आप इसको निकालेंगे इसमें से 1.1236 में से -1 करेंगे तो पीछे आ जाएगा 0.1236, ये आंसर बच जाएगा 8034। तो ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू इस तरह आ जाएगी। तो अब आपने क्या करना है कि प्रिंसिपल अमाउंट वैल्यू, ये देखें ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप दूसरी साइड पे आप लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 8034 डिवाइड बाय 0.1236, जब आप ये करेंगे तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी 8034 डिवाइड बाय 0.1236, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 65,000, मतलब 65,000। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल यहाँ तक थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको होगी कि जो वैल्यू हमने निकाली कंपाउंड अमाउंट की वो आई 1.1236 P साथ में लिखे रहने देना है, तो इज इक्वल टू P प्लस जो प्रॉफिट कंपाउंड प्रॉफिट की वैल्यू है वो आपने लिख लेनी है। तो इसी तरह आपने जब ये P इधर प्लस हो रहा है, देखिए साइन साथ प्लस का है, तो इधर जब आप लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, जब P में से P माइनस हो जाएगा तो पीछे -1 आ जाएगा, तो -1 जब आप निकालेंगे तो 0.1236 इज इक्वल टू 8034 रह जाएगा। फिर आपने ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आप दूसरी साइड पर जब इसको लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, जब आप 8034 के ऊपर ये डिवाइड करेंगे 0.1236 को, तो आपके पास बाय कैलकुलेटर जब आप करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 65,000, जो कि आपसे वो रिक्वायर किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो इंशाल्लाह आप ये ज़रूर कर लेंगे। तो बाकी हम जो 1 बाय 1 चलें, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी हम इसी वीडियो के अंदर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं वो उसमें क्या कह रहा है। चलो पहले इसको रेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जी क्वेश्चन नंबर 4 हमने स्टार्ट करना है। इसमें सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 4 करना किस तरह, बाकी बिल्कुल सिंपल ही है।
तो अ कंपनी बोरो ₹6600 फ्रॉम ABC बैंक लिमिटेड 8% सिंपल मार्कअप पर एनम। वही फॉर्मूला लगाना है जो क्वेश्चन नंबर अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में लगाया था। सिंपल सॉरी वो क्वेश्चन नंबर 2 में जो ये तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो तो कंपाउंडेड था, ये सिंपल फार्मूला आपने लगाना है। आगे वो क्या कह रहा है कि पर एनम 8% पर एनम उसने वो रेट दे दिया। ए सिंपल मार्कअप पर एनम 8% सिंपल मार्कअप पर एनम सिंपल मार्कअप। हाउ मच डिड द कंपनी ऑफ द टू द बैंक एट द एंड ऑफ द 11 मंथ। ऑफ का मतलब होता है मकरूज होना, मतलब कर्जदार। कंपनी कितनी कर्जदार है, मतलब कितना कर्जा देना है इसने बैंक का। ऑफ का मतलब होता है तो वो कह रहा है कि एट द एंड ऑफ 11 मंथ के बाद वो कह रहा है कि कितना इसने कर्जा देना है, कर्ज देना है बैंक का। तो यही चीज़ आपने मार्कअप निकालना है। तो वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह निकालना है। पहले आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिखनी है। प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 6600 और उसके बाद रेट कितना है 8% पर एनम और उसके बाद टाइम जो कि 11 मंथ है, लेकिन आप 11/2 ईयर्स देखें। एक साल में 11 मंथ 12 मंथ होते हैं, तो इसलिए आप इसको ईयरली रेट दिया है तो फिर आप 11 को डिवाइड कर दें 12 के ऊपर। तो आपने निकालना क्या है, सिंपल मार्कअप। तो मैं आपको फॉर्मूला फिर लिख देता हूँ सिंपल मार्कअप का। सिंपल मार्कअप इज इक्वल टू PRT मतलब प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम और डिवाइड करना है इन टोटल्स को 100 के ऊपर। तो ये आपका मैंने फॉर्मूला लिख दिया। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सिर्फ आपने ये वैल्यू लिखनी है। जब आपने ये टाइम की जगह पे ये लिखना है 11/12, वो किस तरह लिखना है, चले मैं वो टाइम की जगह पे लिख देता हूँ। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, बाकी आप सिर्फ कैलकुलेशन कर लेना, वो ईजी हो जाएंगे आपके लिए। तो अगर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट देखें 6600 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 8% और टाइम 11 डिवाइडेड बाय 12 और ये 100। बाकी सिर्फ आपने ये वैल्यू पुट करनी और सॉरी कैलकुलेटर बाय कैलकुलेटर इसकी वैल्यू निकालनी है। वो बहुत ही सिंपल, सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। आपने सिर्फ कैलकुलेटर ही इस पे यूज़ करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया और बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियोस में करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 XYZ बैंक चार्जेस 2.25% पर मंथ। कह रहा है कि 2.25% जो है वो पर मंथ मार्कअप है ऑन पर्सनल लोन्स। मार्कअप सिंपल साथ बता रहा है कि सिंपल मार्कअप है पर्सनल। इफ़ अली बोरोज ₹6,400 फॉर द पीरियड्स ऑफ 2 years 1 month, find the total markup he has to pay to XYZ। कह रहा है कि कितना मार्कअप उसने पे किया बैंक को, XYZ बैंक को। तो आपने सिंपली पहले ईयर्स में बताए गए हैं, टाइम आपको बता दिया है ईयर्स में, तो आपने उसको मंथ्स में कन्वर्ट करना है क्योंकि अब जो उसने दिया है ना ये रेट वो मंथ में दिया है। तो आपने फिर जो टाइम दिया उसको आपने मंथ में पहले कन्वर्ट करना है। तो पहले आप लिखें प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है 6400 और उसके बाद रेट आ जाएगा। रेट वो है 2.25% मंथली रेट उसने बताया है। तो उसके बाद टाइम उसमें ये बता रहा है 2 years 1 month। तो 2 years 1 month
अब देखिए मंथली रेट दिया है तो आपने फिर ईयर्स जितने भी दिए हैं इनको मंथ्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो फिर आप टाइम को जब कन्वर्ट करेंगे 2 ईयर्स, और जब आप देखें 2 ईयर्स में कितने मंथ बनते हैं, 24 + 1 25 मंथ्स बन जाएंगे। अब आपने ये सिंपल बस लिखना है और आपको वो क्या कह रहा है कि सिंपल मार्कअप निकालना है। ठीक है जी, सिंपल मार्कअप। तो सॉल्यूशन लिखेंगे आप, पहले आपने सिंपल वही फॉर्मूला लिखना है जो कि सिंपल मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मतलब P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। अब मैं इस तरह लिख रहा हूँ PRT डिवाइडेड बाय 100। तो आपने क्या करना है कि 64 प्रिंसिपल अमाउंट है, 6400 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 2.25 मल्टीप्लाई बाय टाइम जो कि 25 है डिवाइडेड बाय 100। अब आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करते वक्त आपने क्या देखना है कि 2.2 ये प्रिंसिपल अमाउंट 6400 मल्टीप्लाई बाय 2.25 मल्टीप्लाई बाय 25 ये बनेगा 3,60,000 डिवाइडेड बाय 100। बाद में कर लेंगे 3,60,000 डिवाइडेड बाय 100। ये 0 0 के साथ कैंसिल कर दें या फिर इधर ही 100 के ऊपर डिवाइड कर दें तो वो आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा 3600। तो 3600 आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। देखें कितना ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपने फॉर्मूला लगाना है और बाकी इसका कोई काम नहीं है, बस आपने सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है। तो उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड आउट द कंपाउंडेड मार्कअप। कह रहा है कि कंपाउंडेड मार्कअप आपने निकालना है। ₹2,50,000 फॉर 1 ईयर्स एंड 40% कंपाउंडेड मार्कअप एनुअली। कह रहा है कि अगर 40% दिया हो तो इसका आप 2,50,000 का के ऊपर कितना मार्कअप बनता है वो आपने निकालना है। तो आपने टोटल मार्कअप निकालना है, कंपाउंडेड मार्कअप निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पीछे हमने सिंपल मार्कअप निकाला, अब इसमें हमने निकालना है कंपाउंडेड मार्कअप। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 2,50,000 प्रिंसिपल अमाउंट। मैं सिर्फ P अब लिख रहा हूँ जो कि है 2,50,000 2,50,000 और उसके बाद रेट कितना है फॉर 1 ईयर 40% कंपाउंड रेट है 40% और ईयर्स कितने हैं या टाइम कितना है 1 ईयर्स। उधर हम टाइम लिख देते हैं, यहाँ पे आप जो पीछे लिखते आ रहे हैं वही लिखें यहाँ पे टाइम। ठीक है जी। अब उसने ये बताया आपको क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड आउट द कंपाउंडेड मार्कअप ऑन ₹2,50,000 फॉर 1 ईयर्स, 1 साल के लिए, और रेट आपको उसने दिया 14% कंपाउंडेड मार्कअप ओनली एनुअली। अब आपने निकालना क्या है कंपाउंडेड मार्कअप। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कंपाउंड की जो भी एंट्री आए तो आपने क्या करना है कि कंपाउंड अमाउंट किसके इक्वल होता है
कंपाउंड अमाउंट होता है इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड प्रॉफिट, ये इसके इक्वल होता है। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड प्रॉफिट के इक्वल होता है। तो अब आपके पास कंपाउंड अमाउंट नहीं है तो आप पहले कंपाउंड अमाउंट निकाल लेंगे, फिर आपके पास सिंपली ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला C.A लिख रहा हूँ, लेकिन आपने कंपाउंड अमाउंट टोटल पूरा लिखना है। प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 ऊपर टाइम, ये कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला है। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको दी हुई है 2,50,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 14%, 40 डिवाइडेड बाय 100, टाइम कितना है 1 ईयर्स। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि 2,50,000 को बिल्कुल उसी तरह लिखे रहने देना है, और 1 प्लस अगर 14 को डिवाइड करें 100 के ऊपर तो 0.14 आ जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा। तो इसी तरह आपने 2,50,000 इसी तरह लिखे रहने देना है। 1 पॉइंट अगर प्लस करें तो 1.14 आ जाएगा और ऊपर 1। अब ये देखें पावर अगर 1 लें तो यही आंसर आता है। आपने अब क्या करना है कि 1.1 प्लस 0.14 तो 1.14 आ जाएगा। अगर आप इसकी पावर 1 लें तो फिर भी 1.14 ही आ रहा है। तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 2,50,000 के साथ, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2,85,000 जो कि कंपाउंड अमाउंट आ जाएगी। कंपाउंड अमाउंट 2,85,000, ठीक है जी। 2,85,000 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी कंपाउंड अमाउंट की। जब आपके पास कंपाउंड अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी फिर आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसी फॉर्मूले के अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करना होती है। जो भी चीज़ आपसे रिक्वायर करे आपने सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना है, जो कि कंपाउंड अमाउंट अगर कही गई हो तो आपने कंपाउंड अमाउंट ही सिर्फ निकाल लेनी है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट मिसिंग हो या फिर कंपाउंड प्रॉफिट मिसिंग हो फिर भी आपने यही फॉर्मूला लगाना है। अब देखें आपके पास कंपाउंड अमाउंट की वैल्यू आ गई जो कि आपके पास आई 2,85,000। 2,85,000 ये आपने कंपाउंड अमाउंट की जगह पे लिख लिया। अब आपने प्रिंसिपल अमाउंट आपको दी है जो कि 2,50,000 और साथ में प्लस कंपाउंड प्रॉफिट। कंपाउंड प्रॉफिट है। अब देखें आपने कंपाउंड प्रॉफिट जब निकालना है 2,85,000, ये देखें 2,50,000 जो है वो इधर प्लस हो रहा है, देखें साथ प्लस का साइन है। अगर इधर प्लस हो रहा है, अब दूसरी साइड पे जब इसको लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो आपने फिर क्या करना है 2,85,000 माइनस, ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2,50,000 इज इक्वल टू कंपाउंड प्रॉफिट। ये आ जाएगा। तो अब जब आप इसको 2,85,000 को 2,50,000 माइनस करेंगे तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 35,000। लेकिन फिर भी आप इसको चेक कर लें, 2,85,000 माइनस 2,50,000 ये आ रहा है आपके पास 35,000 जो कि आपका कंपाउंड प्रॉफिट है। 35,000 कंपाउंडेड प्रॉफिट। ये चीज़ है क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपसे रिक्वायर की थी। तो इसी वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया। बाकी जो 3 क्वेश्चन रह गए वो हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर फिर भी आपको हमारी किसी किस्म की समझ ना आ रही हो तो फिर इसमें कमेंट किया करें। थैंक यू वेरी मच।